फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे अपने कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में जो सुबह उठते हैं और वॉशरूम में जाते हैं और आधे पौने घंटे तक बाहर ही नहीं निकलते और जिनकी वजह से सभी लोग लेट हो जाते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन होता है इनडाइजेशन ऑफ फूड। जब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि खाना जब आप खाते हैं सबसे पहले तो स्टमक में जाता है। जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में अगर एसिड कम हुआ, तो अगर एसिड कम होता है तो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, ब्रेक डाउन ही नहीं होता। तो ब्रेक डाउन अगर नहीं हुआ तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। इस केस में अगर आपका एसिड कम है तो आपको खट्टे डकार आते होंगे, बर्प आते होंगे और अजीब सा ऊपर को भरा भरा लगता होगा। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में आपको बिटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके एक आता है, HCl करके, बिटेन HCl करके इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये सब अमेज़ॉन से आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये आपका एसिड बढ़ा देगा। इसके बाद जब खाना आगे को जाता है तो लिवर से बाइल रिलीज़ होता है जो आपकी गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। इस बाइल से, ये जो बाइल होता है ये आपका सारा फैट डिज़ोल्व करता है। बाइल एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे डिटर्जेंट है, सोप है। वो आपका सारे के सारे चिकनाहट जो है उसमें से ताकत निकालता है, उसको साफ़ करता है। अगर किसी को बाइल रिलीज़ नहीं होता तो उस केस में उनका जो स्टूल है वो पॉट पे चिपकता होगा। अगर वो चिपकता है तो चिपकने का मतलब है कि बॉडी में से बाइल नहीं निकल रहा, लिवर में से बाइल नहीं जा रहा आपके खाने में। तो खाने में जितने भी आपके फैट रिलेटेड जितने भी विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जिसमें विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। इसका मतलब आपको बाइल साल्ट करके एक सप्लीमेंट आता है, वो लेना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद जब खाना आगे निकलता है तो एंजाइम्स मिलते हैं पेनक्रियाज से। अगर पेनक्रियास अगर काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, ये सब कुछ काम तब करेगा अगर स्टमक में एसिड पूरा है। अगर स्टमक में एसिड कम होगा तो पेनक्रियास से भी एंजाइम नहीं निकलेंगे। तो आपको सबसे पहले एसिड बढ़ाना पड़ेगा। अब चलो अगर एसिड ठीक है और गाल ब्लैडर से बाइल भी निकल रहा है और पेनक्रियास से नहीं निकल रहा तो फिर आपको कुछ एंजाइम्स लेने पड़ेंगे। तो एंजाइम्स का भी एक सप्लीमेंट आता है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम और मैग्नीशियम। उसके बाद जब खाना आपका आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, इसकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपकी बॉडी को पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए जो हमारे फूड में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मोस्टली इंडियंस को बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद आपका जाता है खाना कोलोन में। कोलोन में जब निकलता है, पहुंचता है, तो आपको चाहिए विटामिन B1 जो होता है वो एक्चुअली आपके खाने को, जो लास्ट में जो स्टूल बन चुका होता है उसको पुश आउट करने के लिए विटामिन B1 चाहिए होता है। विटामिन B1 की कमी होगी तो वो पुशिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, तो विटामिन B1 भी चाहिए। और इसके बीच में जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, अगर वहाँ पे इशू है तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक की कमी है, तो आपको प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट भी लेना होगा। अच्छा, और इस पूरे प्रोसेस में ठीक चलाने के लिए आपको विटामिन D भी चाहिए। उसका भी मैं लिंक आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारे सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं और अगर समझते हैं आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उस हिसाब से अगर आप सप्लीमेंट लीजिए तो आप देखेंगे बहुत जल्दी विद इन ए वीक आपकी कॉन्स्टिपेशन फॉर एवर ख़त्म हो जाएगी। तो आज बताइए आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।